हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन वेलकम है। आज इस वीडियो में हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल, जो किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 9 टू ट्रायंगल्स को कैंग्रुएट के बारे में थ्योरम का कैंग्रुएट ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में मींस क्लास 10th में आपको टू ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो कैसे टू ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते। सबसे पहले आप पढ़े हैं कि कैंग्रुएट में क्या होती थी। टू फिगर को कैंग्रुएट कब बोलते थे? जब जिसका शेप और साइज है ना, ये क्या इंडिकेट करता था? शेप। और क्या होता था? ये साइज। तो टू सच अ फिगर विच हैज सेम शेप एंड साइज, ठीक है, जिसका शेप एंड साइज क्या होता है? सेम होता था। तो आपस में दोनों फिगर को क्या बोलते थे? टू फिगर्स को कैंग्रुएट बोलते थे, ठीक है। जैसे टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस R1 R2, ठीक है। ये दोनों रेडियस के R1 इक्वल टू R2, ठीक है। ये रेडियस दोनों सर्कल का सेम रहेगा, तो आपस में ये क्या होंगे? कैंग्रुएट होंगे, ठीक है। ये कैंग्रुएट हो गए। उसी तरह टू स्क्वायर ऑफ सेम साइड कॉल्ड कैंग्रुएंट। कैंग्रुएंट मीन्स होता भी है कि एक फिगर को दूसरे फिगर पे रखेंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्लास 10th में पढ़ना है व्हाट? सिमिलर। टू फिगर्स को सिमिलर कब बोलेंगे? तो देखिए, सिमिलर मीन्स कहता है कि सच टू फिगर्स विच है। देखिए, सिमिलर का पहले सिंबल देख लीजिए। सिंबल, ये सिमिलर का सिंबल ये होता है, ओनली ये रिप्रेजेंट करता है शेप, ठीक है। तो टू सच अ फिगर विच है सेम शेप बट डिफरेंट साइज, क्या बोलेंगे? सेम शेप बट डिफरेंट क्या? डिफरेंट साइज कॉल्ड सिमिलर फिगर। ओके, सिमिलर फिगर क्या कहेंगे? जिसका शेप सेम हो बट साइज क्या हो गया? साइज, जिसका साइज इक्वल नहीं हो, ठीक है। छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये टू सर्कल है, वन ऑफ सर्कल इज ए स्मॉलर, अनदर सर्कल इज ए ग्रेटर, ठीक है। ये टू डिफरेंट रेडियस का सर्कल लिया हूं, बताइए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में कैंग्रुएट कहलाएंगे या सिमिलर? तो यहाँ पर देखिए, दो डिफरेंट रेडियस का है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि R2 का रेडियस R1 से ज्यादा है, ग्रेटर है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि दोनों, देखिए यहाँ दोनों का शेप सेम है, क्योंकि बोथ आर सर्कल। एक यहाँ दोनों सर्कल है, बट इसकी साइज क्या है? साइज देखिए, एक छोटा है, एक बड़ा है। सो इट इज कॉल्ड सिमिलर। व्हाट? सिमिलर। तो दो सर्कल क्या कहेगा? सिमिलर कहेगा। डेट मीन्स ऐसे ऐसे जितने भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो और सर्कल्स आर क्या कहलाएगा? और सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। समझ रहे हैं? इसी तरह कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिया, टू स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइड्स, टू स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइज, वन ऑफ इज एक्स, अदर इज वाई, ठीक है। मीन्स आपका देखिए एक्स का साइड क्या है? बड़ा है इससे। तो इस केस में देखिए दोनों का शेप सेम है बट साइज क्या हो रहा है? डिफरेंट। तो इस केस में क्या करेंगे? दोनों फिगर्स को आपस में क्या करेंगे? कहेंगे सिमिलर कहेंगे,
ठीक है। बट हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स। तो आते हैं, हमें पढ़ना है कि टू ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे, ठीक है। या तो टू पॉलीगन, टू पॉलीगन को सिमिलर कब कहेंगे, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे कि टू पॉलीगन हैविंग सेम साइड, हैविंग सेम साइड, ठीक है। ऐसा पॉलीगॉन लेंगे जिसका क्या होगा, सेम साइड होना चाहिए। तो उस केस में अगर फर्स्ट केस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हो, और सेकेंड कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर सेम, देन टू पॉलीगन्स आर कॉल्ड क्या, सिमिलर। क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। आते हैं और अच्छी तरह से हम ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल को सिमिलर का कंडीशन लिखते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ, कंडीशन फर्स्ट में लिखेंगे corresponding angles are equal, and second ratio of corresponding sides are सेम कहेंगे या प्रोपोर्शन भी बोलेंगे। ये दो कंडीशन होती है टू ट्रायंगल का सिमिलर होने का। आइए इसको फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे सपोज टू ट्रायंगल्स लिया, वन ट्रायंगल लीजिए ए बी सी, एंड अनदर ट्रायंगल लीजिए पी क्यू आर। अनदर ट्रायंगल्स क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होंगे कब, जब कंडीशन याद है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट मींस सपोज दैट कि एंगल ए एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दैट इज ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए इक्वल्स कर रही है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी, ठीक। एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी किसका, एंगल क्यू, और एंगल सी किसके, एंगल सी एंगल आर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हो गया। और साथ में क्या, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड मींस अगर ए बी, देखिए ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गया, पी क्यू। तो लिखेंगे आप ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, सब रेशियो है, सब सेम है, प्रोपोर्शन में है। तो ए बी बाई पी क्यू है ना। इधर से फिर क्या लिखेंगे, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू व्हाट, इधर से लिखेंगे आप ए सी बाई क्या, पी आर। एक कंडीशन हो गया आपका सिमिलर का, ठीक है। तो इस केस में हम लिखेंगे ट्रायंगल
ABC सिमिलर ABC सिमिलर, देखिए ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन है P, तो P लिखेंगे और Q और R, PQR, ठीक है। ए दैट मीन्स दो ट्रायंगल अगर इस तरह दिया रहा है सिमिलर, तो आपको इस तरह लिखना होगा ये प्रॉपर्टी को, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होगा। या ये अगर एंगल दिया हो और इसमें आपका ये साइड का रेशियो दिया हो, तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि मेरा गिवन ट्रायंगल्स क्या हो गया, दैट इज सिमिलर हो गया। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ये हमने कंडीशन देख लिया, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 6.1 का कुछ क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रहा है कि ऑल सर्कल्स आर डैश, क्या होगा, दो गो ऑप्शन दिया हुआ, एक है कैंगुरेंट और दूसरा है सिमिलर। तो बताइए, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था कि ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। व्हाट, सिमिलर हो गया। अभी मैंने बताया था जितना भी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ये सब क्या है, सब सर्कल आपस में क्या है, ये सब सिमिलर है। तो पहला हो गया सिमिलर। सेकेंड में कहेगा ऑल स्क्वायर, ठीक है, ऑल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर आर होगा, ये भी आपका सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में शेप क्या है, शेप आपका सेम हो रहा है, बट साइज क्या हो रही है, साइज आपका डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन समझ गए। थर्ड नंबर क्या करा, ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑल डैश ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर कहेगा, तो ऑल ट्रायंगल्स, यहाँ ट्रायंगल्स का टाइप बहुत सारा होता है, लेकिन ओनली एक आइसोसेलेस दे रहा है और एक दे रहा है इक्विलेटरल, तो आपका क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे, इक्विलेटरल। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाएंगे आप, सारे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, two polygons of same sides are similar if their corresponding angles are, क्या होता है, अभी बताया corresponding angles are equal, ए नंबर में। और बी नंबर में क्या कहेगा, the corresponding sides are क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। चलिए फिलअप हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर क्या करना है, गिव टू एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अभी आपने जो फिलिंग द ब्लैंक्स में टू सिमिलर फिगर देखा है, ऑल सर्कल और स्क्वायर दे दीजिएगा, और नॉन सिमिलर फिगर में आप क्या दे दीजिएगा, एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ के, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दीजिए, इसके बाद स्केलिनर ट्रायंगल दे दीजिए, स्केलिनर ट्रायंगल, ये दो एग्जांपल दे दीजिए नॉन सिमिलर फिगर्स का। और लास्ट में 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये कोऑर्डिनेटर दो को दिया हुआ है, क्या यह सिमिलर है, तो फिगर से ही पता चल रहा है कि यह ना सिमिलर है ना क्या, ये कैंगुरेंट है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द फिगर, क्या है, ये आपका हो गया रोम्बस, सॉरी हाँ ये रोम्बस हो गया, और ये आपका हो गया स्क्वायर। तो सब ईच साइड इक्वल है, बट दोनों का साइड, दोनों का शेप क्या अलग अलग है, ठीक है। तो ये मेरा सिमिलर नहीं होगा, मींस नॉट आंसर होगा। तो आई होप ये चैप्टर ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.1 अच्छी तरह समझ गए होंगे, और सिमिलर फिगर के बारे में भी आप जान लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।